Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is the reading particularly for your next 21 days. It's a timeless reading. जब भी आप देख रहे हैं ये रीडिंग आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू लेट यू नो द ट्रांसफॉर्मेशन एंड सरप्राइजेस कमिंग इन नेक्स्ट 21 डेज. तो यूनिवर्स आपके लिए टैरो के थ्रू जो मैसेज शेयर कर रहे हैं, स्पिरिट आपको जो आइडिया या गाइडेंस देना चाहती है टुवर्ड्स योर नेक्स्ट 21 डेज एज मेजर इवेंट जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं, यहाँ मैं शेयर करूँगी. सो डेस्टिनी इज़ जस्ट प्रेडिक्टिंग समथिंग एंड देयर इज़ फेटेड सम इवेंट जो हमारे लाइफ में ज़रूर होते हैं बेस्ड ऑन आर डेस्टिनी, बेस्ड ऑन आर पास्ट कर्मा. वही मैं यहाँ पे रिवील करने वाली हूँ फॉर यू. सो डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपके लिए ये रीडिंग है. आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ. इफ़ यू डोंट वांट तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सिंबल भी दिया हुआ है, आप सिंबल के बेसिस पे भी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं. सो इट वुड बी इंट्यूटिवली एज वेल, या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली जान सकते हैं न्यूमरोलॉजी वाइज what is coming as transformation and surprises in next 21 days. So let's start this reading, and group 1 I will going to start with you. Group 2, group 3 I'll see you in your reading. Hi group 1. So जान लेते हैं आपके लिए next 21 days में क्या surprises हैं और the major events which you can say, you can see, can reveal in this current time. So आपके लिए we have the first as 2 of cup. That's beautiful. Then we have the 4 of feathers, 4 of sword, and we have the nurturer of shelf and that is queen of cup. So यहाँ पे आपके लिए cup energy and the sword energy है. So आपकी emotions, आपकी personal life और आपकी जो feelings हैं या फिर आपकी जो memories हैं, इनसे related another आपके thoughts, आपका mind, आपकी intelligence, आपकी planning, आपके कुछ goal से related चीज़ों में surprises and events आपके लिए बनेंगे. तो यहाँ पे ये दो जो major field दिख रहे हैं, basically अगर हम देखें तो your career, अनदर योर पर्सनल लाइफ, इन दोनों में चेंजेस आ रहे हैं. यहाँ पे आप तीनों कार्ड्स को देखेंगे तो ये तीनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा कुछ रिवील कर रहे हैं कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ में, अगर हम देखें 21 डेज़ में, यू विल एबल टू सी द ट्रेमेंडस चेंजेस. ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं. आपके लिए आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप एंड दिस 2 ऑफ कप इज शोइंग कंप्लीट बॉन्डिंग एंड अ रियली ट्रू सेंस ऑफ सोलमेट कनेक्शन और फाइंडिंग दैट पार्टनर जिनके साथ आप अपनी सीक्रेट्स को, अपने प्यार को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएंगे. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट टाइम एंड अलाइनिंग टाइम टूवर्ड्स द रिलेशनशिप. अगर हम फीलिंग्स की, रिलेशनशिप की, लॉयल्टी की, रोमांस की, डेटिंग की और स्पेंडिंग टाइम टुगेदर इस तरीके से बात करें तो ये पीरियड में आपको यहाँ पे कोई पर्सन इस तरीके से मिलने वाले हैं या आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ ही आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बेटर, ब्यूटीफुल बॉन्ड नज़र आएगा और आप उसको बहुत ज़्यादा एज एन मेमोरीज़ आप उनको लेने वाले हैं क्योंकि आप ट्रैवल करेंगे या कुछ एक्सपीरियंस करेंगे या आप हॉलीडे स्पेंड करेंगे या आप नाइट आउट भी करें. सो दिस इज़ इंडिकेटिंग कि इट्स द टाइम ऑफ पीरियड जहाँ पे आपको कोई डिफरेंसेस या कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है. यू गाइज आर कमिंग टुगेदर, अटैचिंग टुगेदर, शोइंग कमिटमेंट एंड स्पेंडिंग अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम to meet and to greet each other. So this is great. अगर आप प्रपोजल के साइड से देख रहे हैं, अगर आप अलाइन देख रहे हैं, कोई एज एन यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर एज एन प्रपोजल फॉर मैरिज, तो नेक्स्ट 21 डेज़ में आपको कोई ऐसा प्रपोजल भी मिलने वाला है जो आपके लिए परफेक्ट मैच होगा, परफेक्ट कंपैटिबिलिटी के साथ होगा. तो इसी के साथ साथ यहाँ पे फ्रेंडशिप की वाइब्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हम 4 ऑफ सॉर्ड की बात करें तो आपके लिए कुछ चीज़ों में सॉर्ड एनर्जी जो आपका करियर का है उसमें पॉज आ रहा है. नेक्स्ट 21 डेज़ में आपको कुछ चीज़ों में वेट करना पड़ सकता है क्योंकि ये पॉज कोई ऐसा पॉज नहीं है कि आप ले रहे हैं ब्रेक, नहीं. दिस इज़ फ्रॉम आउटसाइड. दिस कुड बी लाइक कि आपका जो कोई मेल आना है तो उसमें वेट, या कोई आपको गवर्नमेंट से कुछ रिलेटेड डिस्कशन या डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसमें लेट होना. इस तरीके से आपके लिए थोड़ा पॉज दिख रहा है. या फिर आपके बिजनेस में आपको कोई क्लाइंट से कंफर्मेशन चाहिए या आपको लोन अप्रूवल की बात होनी है तो वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लेट होंगी क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है अ ब्रेक एंड अ पॉज. इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको हेल्थ को लेके थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा. सो ग्रुप
आपके लिए वन यहाँ पे मेजर इवेंट अगर हम देख रहे हैं एज एन सरप्राइज जो आ रहा है, दैट्स इंडिकेटिंग कि आपको कुछ जो भी मन में कन्फ्यूज़न चल रहा है ना वो दूर हो जाएगा रिलेटेड टू योर करियर, related to your life purpose और vision और next 6 month और either 1 year planning, या आप बहुत confused हो रहे हैं between the fields while choosing between colleges, between the job, अगर आप confused हो रहे हैं तो वो confusion दूर हो जाएगा। next आपके लिए इस time being में वो इश्यूज़ जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स एक्चुअली फेवरेबल। बट हाँ, हेल्थ को लेके रेस्ट दिख रहा है, तो हेल्थ को लेके कुछ इश्यूज़ बन सकते हैं जहाँ पे आपको रेस्ट करना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ कुछ चीज़ों में आपको वेट करना भी पड़ेगा। दिस इज़ ऑल पॉसिबल। इसी के साथ में वी हैव द nurture of shell, and that is all the Queen of Cup, and this is showing a complete blessings related to the kind of like materialistic desire। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे आपको देखने को मिलेंगी जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा सूदिंग, सीमलेस, विदाउट एनी एफर्ट्स आप उसको ईजीली पा लेंगे, आप उसको अट्रैक्ट कर लेंगे, या फिर वो मैनिफेस्टेशंस में आपको मिल जाएगा, या आपको गिफ्ट्स के तौर पे मिल जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड दिख रहा है जहाँ पे आपके लिए आपकी जो आपका जो स्टेटस है या फिर आपका जो पोजीशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐड ऑन हो रहे हैं फीदर्स, मतलब आपका रेपुटेशन बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें आपको ऐसा फील होगा कि येस एवरीथिंग इज़ गोइंग स्लो एंड स्टडी, आई एम विनिंग माई रेस, आई एम पीसफुल, नोबडी इज़ डिस्टर्बिंग मी, नोबडी इज़ बॉदरिंग मी, और मेरी जो पोजीशन, मेरा कैलिबर या फिर मेरा जो पावर है उसको लेके लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, आपकी पोजीशन को या आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पे क्वीन ऑफ कप इट्स इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट्स, एंड एज एन मदरहुड ये बहुत लकी पीरियड है। सो इवन रिलेटेड टू योर चिल्ड्रंस हेल्थ अच्छी रहेगी, और इधर यू कैन एक्सपेक्ट द गुड न्यूज़ रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी पीरियड भी चल रहा है तो बहुत अच्छा जाएगा, हेल्थ अच्छी रहने वाली है, ठीक है। सो दिस इज़ अमेजिंग। इमोशनल लाइफ मतलब पर्सनल लाइफ की बात करें, फीलिंग्स की बात करें, योर मून इज़ कमिंग स्ट्रांगली वेरी वेरी पॉजिटिव हेयर। रिगार्डिंग सॉर्ड मीन्स रिगार्डिंग मेंटल थिंग्स, मेंटल स्ट्रेस, वहाँ आपको चीज़ों को मैनेज करना होगा। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। लेट मी सी आपके लिए एज एन यूनिवर्सल टाइमिंग क्या दिख रहा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इट कुड बी डेट, टाइम, मंथ्स, वीक और एनीथिंग जो मैं यहाँ शेयर करूँगी। सो वी है अप टू फैबरी। सो कहीं ना कहीं फैब तक, जैसे कि अभी हम जून में अगर मैं इस रीडिंग को लेके चल रही हूँ, तो फैब तक आपकी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वैसे हो जाएंगी जैसा आप चाह रहे हो। अगर आपके मन में कोई डिज़ायर चल रही है, कोई विश चल रही है, एंड यू आर वेटिंग कि कब तक होगा, वो चीज़ें कब तक होंगी, मेरे बड़े प्लान्स कब तक पूरे होंगे। सो अप टू फैब आपके लिए उसके वर्क टास्क या कोई आपका जो गोल है वो आप अचीव कर लेंगे। एंड देन वी हैव द in 18 days, next in 18 days also you can expect something, जिस चीज़ के लिए अगर आप कोई प्लानिंग या कोई आपके माइंड में वर्क ऑन चल रहा है, इट कुड बी, ठीक है। सो दिस इज़ अमेजिंग। मैं यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स भी चेक कर रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, सरप्राइजेस के साथ साथ ब्लेसिंग्स भी। तो लेट मी चेक। और आपकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है ग्रुप 1, तो आप अभी नेक्स्ट अगर हम देखें तो कोई ऐसा इवेंट नहीं दिख रहा है कि जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा इधर से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएंगे परमानेंटली, या फिर आप अपना हाउस चेंज कर देंगे। इस तरीके से लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, ओके, या फिर बिल्कुल डिफरेंट जॉब चेंज ऐसा नहीं आ रहा है। अब ब्लेसिंग्स ऑन योर फैमिली, फैमिली से रिलेटेड ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, तो फैमिली से रिलेटेड हैप्पीनेस या गुड न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अनदर ब्लेसिंग जान लेते हैं जो मिल रही है आपकी फैमिली से रिलेटेड दिखाई है। अ फैमिली अ ब्लेसिंग्स ऑन योर क्रिएटिविटी, दिस इज़ ग्रेट, मीन्स करियर से रिलेटेड नेम एंड फेम आ रहा है, क्योंकि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही है, मतलब वो इन्हेंस हो रहा है, वो अपग्रेड हो रहा है, उसमें ग्रोथ आ रही है। तो आपका मनी गेन, आपके वर्क या टास्क या नॉलेज और स्किल से रिलेटेड जो काम है
उसमें क्रिएटिविटी आ जाएगी, वो और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई एंड क्रिएट होगा। दिस इज़ बिकॉज आई एम शेयरिंग, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं वो जो एक मेंटल स्ट्रेस था वो ख़त्म हो जाएगा, और जो फाइनली आपको जो करना है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 21 डेज। तो आपका करियर गोल से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो अब नहीं रहेंगे, ठीक है। इट कुड बी फील्ड, इट कुड बी जॉब, इट कुड बी यूनिवर्सिटी और आइदर इवन द जॉब स्विच थिंग, वो सब क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एज ओवरऑल ब्लेसिंग रिलेटेड टू योर फैमिली, रिलेटेड टू योर क्रिएटिविटी एज योर करियर। सो यू विल गोइंग टू ग्रो। सो आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखें सरप्राइजेज, क्योंकि ऐसा लिखने से आपकी लाइफ में सरप्राइजेज आएंगे दैट विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स of happiness and lots of growth, and that will attract whatever you are manifesting, okay। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, then I will give you the guidance and prediction। and if you want lucky crystals and remedy related to your wish, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, I will going to suggest you जो आपके लिए बेस्ट होगा। All right, bye। हाय ग्रुप 2, तो जान लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 21 डेज़ में क्या सरप्राइजेज़ हैं, ब्लेसिंग्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, और टाइमलाइन भी कुछ चीज़ों का शेयर करूंगी जो आपके लिए आ रहा है दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू ग्रो इन योर करियर, इन योर पर्सनल लाइफ एंड इवन योर वेल बीइंग। सो फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल, अमेजिंग। 9 ऑफ पेंटिकल आ रहा है इन नेक्स्ट 21 डेज़। सो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, आप जब भी देख रहे हैं आप इसको अटैच कर सकते हैं। वी हैव 9 ऑफ फीदर एज वेल। 9 नंबर देखो आपके लिए आ रहा है। 9 नंबर हम देखें तो हमारे लिए ये ईयर भी बनता है, तो दैट इज़ गिविंग अस अ काइंड ऑफ अ कंप्लीशन। एंड वी हैव द 8 ऑफ ब्रांचेस, okay, the jaguar energy, wow। so I hope you guys are actually looking forward for a great change, क्योंकि यहाँ पे जो आपके लिए चीज़ें दिख रही हैं these are the actually the ultimately a very एंड कार्ड्स, मतलब समवेयर मैं बोलूँगी कि आप कुछ चीज़ों में बस कंप्लीशन चाहना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो कब पूरा होगा, वो अब ऑलरेडी एफर्ट डाल चुके हैं तो कब आउटकम आएगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 9 ऑफ पेंटिकल आपके लिए नेक्स्ट 21 डेज़ में प्रोफेशनली बहुत कुछ स्ट्रेंथ आ रही है, मतलब प्रोफेशनली आपके पास ज़्यादा मनी गेन होगा और आपको ज़्यादा प्रॉफिट या आपकी जो कैलिबर है उसको बहुत ज़्यादा लोग देख पाएंगे। तो नेक्स्ट 21 डेज़ में यू आर कमिंग मोर कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल लाइफ गोल या टारगेट प्रोजेक्ट, या आपको अप्रिसिएशन मिलना, या आपको मीन्स सेलेक्ट करना, आपके बॉस आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, या आपको वो कोर्स मिल रहा है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ पे यू आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर इंडिविजुअल ग्रोथ एंड इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंसी, फाइनेंशियल केयर फ्री, फाइनेंशियली आई मस्ट से कि हाँ कि अब आपको कोई टेंशन नहीं हो रहा। तो योर गोल इज़ एक्चुअली कमिंग रियली राइट, यू आर ऑन अ राइट पाथ इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगर हम बात करें, क्योंकि 21 डेज़ की जो जर्नी बता रही है वो ये बता रही है कि आपको जो करियर में सेटिस्फैक्शन चाहिए कि अब आपके पास ये आप डिज़र्व करते हैं और आपको वो मिल रहा है, इस तरीके की आपकी विश पूरी होगी। इट कुड बी अ न्यू जॉब, इट कुड बी मोर बेटर पोजीशन और जॉब रोल और अ एटमॉस्फेयर, और इम्पॉर्टेंटली आप अपने जो जॉब रोल के साथ चलना चाहते हैं कि मैं ये काम चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो आप कर पाएंगे। तो ये पीरियड आपके लिए करियर के लिए वेल प्रूफ आ रहा है। नो ले ऑफ, नो डाउट्स, नो इनसिक्योरिटी, इट्स ऑल योर मनी, इट्स ऑल योर ग्रोथ, इट्स ऑल योर करियर प्रिपरेशन एंड गेटिंग ऑल द task completion, okay। so this is great। first thing, another we have the 9 of feathers and that's indicating कि हाँ आपके आसपास इन नेक्स्ट 21 डेज़ में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे कि आपका ट्रस्ट ब्रेक होगा और उससे आप बहुत जल्दी से कंफर्टेबल नहीं होंगे टू जेल अप, टू इन्वॉल्व, टू टॉक, टू शेयर विद गैदरिंग विद न्यू फ्रेंड्स और न्यू सर्किल और न्यू पीपल। उन लोगों के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ फीदर्स आपके लिए इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स, ओवर थिंकिंग या मिस कैलकुलेशन बहुत चलेगी। मानो कुछ भी बात हुई तो आप उसके बारे में बहुत बड़ा सोच लिया, मानो कुछ भी इशू हुआ तो आपको ऐसा लगा कि दिस इज़ द ब्लंडर,
दिस इज़ स्ट्रेसफुल। तो वो जो हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं या एंजाइटी क्रिएट कर लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, वो आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड रखेंगे, मतलब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे क्योंकि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ये एक्सपीरियंस मिल रहा है किसी ट्रस्ट ब्रेक से, या फिर जिससे आपने बहुत एक्सपेक्टेशन रखी उस पाथ पे, जो वो आउटकम नहीं मिलेगा इन नेक्स्ट 21 डेज, दैट विल गोइंग टू चेंज दैट योर वे ऑफ थिंकिंग। सो ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता रहा है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कुछ अच्छा होने के बाद भी आपको थोड़ा ऐसा लगता रहेगा कि देयर इज़ अ फियर कि आप ये खो ना दें, ये रहेगा तो आपके साथ ही ना, या फिर कि ये चीज़ दूर तो नहीं जाएगी। इस तरीके की आपको थोड़ी इनसिक्योरिटी रहेगी आपके माइंड में। प्रैक्टिकली आपके पास मनी भी आ रहा है, प्रैक्टिकली आपके पास अप्रिशिएशन भी आ रहा है, और आप प्रोफेशनलिज्म भी बहुत अच्छे से शो कर पा रहे हैं। आप अपने वर्क रूटीन, डिसिप्लिन, टाइम टेबल के साथ चलेंगे। सो डोंट वरी, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक माइंड। सॉर्ड एनर्जी यहाँ पे बता रही है आपका थिंकिंग, आइडियाज़, योर प्लानिंग, योर वे ऑफ डूइंग और एक्सपीरियंस समथिंग, या परसेप्शन जो है आपका, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट देयर कि आप हर चीज़ को थोड़ा सा पहले फियर के साथ देख रहे हैं, बट देयर इज़ अ रे ऑफ होप, देयर इज़ अ सन बैक साइड, आप वो नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको अंधेरा ही दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे टनल है और ये तो कभी एंड ही नहीं होगी टनल, मतलब हमेशा सफरिंग रहेंगी, ऐसा थॉट्स बनते रहेंगे। देन वी हैव द 8 ऑफ wands and that's a jaguar energy, that's a infinity। आपके पार्टनर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी आ रही है और एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इवन इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप और यू आर अ मैरिड कपल, ग्रुप 2, आपको एक दूसरे का बहुत सपोर्ट मिलेगा आइडियाज़ के लिए सब, या फिर मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट काम को लेके, या शेयरिंग ऑफ वर्क, इस तरीके से। साथ में ट्रैवलिंग की वाइब्स हैं आपके लिए। नेक्स्ट 21 डेज़ में कुछ ऐसी ट्रैवलिंग आ रही है जहाँ पे आप फुल मोटिवेशन एंड इन्जॉय करने वाले हैं। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर यू ऑल, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि यू आर कमिंग फुल इन पावर, फुल इन मोटिवेशन, फुल्ली डेडिकेटेड कि दिस इज़ माई गोल एंड आई विल नॉट गोना गिव अप। इस तरीके की बूस्ट एनर्जी हो जाएगी आपकी एनर्जी, ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा और यू विल गोइंग टू हैव लाइक अ लाइट, दिस फायर लाइट्स आप देख रहे हैं हर चीज़ में फायर। इट्स लाइक अ रॉकेट, रॉकेट हम देखते हैं अपवर्ड ग्रो करता है, सेम आप ग्रो कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आने वाली है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन एंड एंथुजियाज्म आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी एनर्जी फ्रॉम नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी से हटकर totally focusing on future growth and new plans, new ideas, experiment, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा यूनिटी एंड सपोर्ट मिलेगा फैमिली का, पार्टनर का। इवन आपके अंदर खुद में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाएगा। होता है ना, सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं हम कुछ आइडियाज़ को लेकर, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या टाइमलाइन आ रहा है ग्रुप 2, क्योंकि यहाँ पे इस टाइमलाइन के थ्रू हम जान पाएंगे कि आपके लिए यूनिवर्स क्या इंसाइट दे रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव इन 15 डेज़, कुछ चीज़ें आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ कंप्लीट होने वाली हैं, तो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि ये बहुत ही लकी पीरियड आ रहा है। इन नेक्स्ट 15 डेज़ यू विल गोइंग टू एबल टू सी द चेंजेस, दिस इज़ अमेजिंग। तो अगर आप वेट कर रहे हो तो गो फॉर इट, यू विल गेट समथिंग। एंड इन 1 मंथ, इन नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर भी आपके लिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कंप्लीट हो जाएंगी, कंप्लीट टास्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ओवरऑल आ रहा है कि इन नेक्स्ट 1 मंथ द साइकिल विल कंप्लीट। स्पेशली आपके लिए ना लकी पीरियड दिख रहा है मॉर्निंग का, तो अगर अर्ली मॉर्निंग कुछ मैनिफेस्ट भी करोगे तो वो आपके फेवर में होगा। अगर मैं टाइमलाइन बताऊं तो आपके लिए नाइट के 2 PM to 4 PM बहुत लकी पीरियड दिख रहा है, जिसमें आपके लिए नए आइडियाज़ या कोई मैनिफेस्टेशन या फिर आपका कनेक्शन या आपको कोई ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे देंगे टुवर्ड्स योर फ्यूचर, ओके, या कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको दूर कर देंगे। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। लेट मी सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन एंड सरप्राइजेस के साथ ब्लेसिंग्स भी ऐड करना चाहती हूँ। तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है नेक्स्ट 21 डेज ऑफ ब्लेसिंग्स और न्यू वेंचर। कोई नए आइडिया पे आप काम करने लगेंगे, आपका कोई नया टारगेट बन जाएगा, आपके लिए नए गोल डिसाइड हो जाएंगे और यू आर जस्ट रेडी टू हिट दैट टारगेट। सो दिस इज़ अ अमेजिंग पीरियड, क्योंकि नेक्स्ट 21 डेज यू विल एबल टू फिगर आउट द वे, यू विल एबल टू फिगर आउट द विज़न या गोल जिस पे आप काम कर रहे हैं। तो करियर को लेके अमेजिंग,
वी हैव द गोल स्पेसिफिक टाइम एंड अ ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस। मैंने बताया ना एंजाइटी ओवर थिंकिंग की क्रिएट हो रही है और फिर आप उसको बिल्कुल हटा देंगे, ओवर थिंकिंग को हटा देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें। तो यहीं पे दिख रहा है कि सैडनेस को हटा देंगे, लिफ्ट कर देंगे, तो सैडनेस, नेगेटिविटी, डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी ये दूर हो जाएगी, ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, द गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू विथ समथिंग दैट gonna make you feel happy, not sad. Okay, so this is all and I hope अगर आप comment section में blessings लिखेंगे so definitely जो आप wish कर रहे हैं या फिर जो manifest कर रहे हैं वो wish पूरी होगी। तो note it down, blessings ज़रूर लिखें comment section में। and if you want personal reading, personal prediction और guidance तो आप website से reading book कीजिए। and if you want लकी क्रिस्टल्स एज एन रेमेडी फॉर यू तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय एवरीवन, सो ग्रुप 3 लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, सरप्राइजेस एंड ब्लेसिंग्स। यहाँ पे मैं कुछ टाइमलाइन भी शेयर करने वाली हूँ, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो चेक कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पर मेजरली नेक्स्ट 21 डेज में क्या होने वाला है। सो वी हैव द फर्स्ट as the 7 of fossils, 7 of pentacle, this is a great energy, and then we have the 2 of feather, 2 of sword, that is your mind energy। तो आपके लिए अर्थ एनर्जी आ रही है, माइंड एनर्जी आ रही है, एंड 9 ऑफ ब्रांचेस, अगेन द फायर। ठीक है, तो आपके लिए तीनों अगर हम देखें तो आपकी लाइफ में जो मेजर इवेंट्स हैं वो आपके इन 3 जो फील्ड है उससे रिलेटेड होने वाले हैं, जहाँ पे आपके लिए अर्थ भी है, फायर भी एंड एयर। अर्थ, एयर एंड फायर में चेंजेस आएंगे, इनसे ही हम बने हैं, 5 एलिमेंट जो हमारे हैं। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर जो आया है दैट इज़ 7 ऑफ फॉजल, 7 ऑफ पेंटिकल। आपके लिए नेक्स्ट 21 डेज में कुछ फाइनेंशियल सरप्राइजेस देखने को मिलेगा, साथ में जिस चीज़ के ऊपर आपने काम कर लिया है, कंप्लीटली पूरा हो चुका है, आपने अपना पूरा 100% दे दिया है और अब आप वेट कर रहे हैं कि बस ये पूरा हो गया, अब इसका रिजल्ट मिल जाए, तो वो रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल, यू आर रियली वर्किंग हार्ड माई डियर्स। आपकी एनर्जी दिख रही है कि आपने बहुत मेहनत की है, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, एफर्ट्स, डेडिकेशन सब कुछ इन्वेस्ट किया है, और नाउ इट्स अ प्रिटी गुड टाइम, यू कैन एक्सपेक्ट सम सरप्राइजेस, बेनिफिट्स दैट्स रिलेटेड टू फाइनेंस, दैट्स रिलेटेड टू करियर, दैट्स रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ कमिटमेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली आप उस चीज़ को टेंजिबली टच कर पाएंगे, या आप उन चीज़ों को अपने पास अवेल कर पाएंगे, या आप उस चीज़ को स्टोर कर पाएंगे। सो लाइक योर डिग्री, लाइक योर न्यू जॉब, रिलेटेड टू योर मनी गेन, और आइदर रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी, और लाइक यू नो कमिटमेंट देना, इस तरीके से आप यहाँ पे स्टेबल हो रहे हैं। तो स्टेबिलिटी की एनर्जी है, एंड द प्रॉफिट एज वेल एज लाइक द फ्रूट, स्वीट रिजल्ट्स आर वेटिंग फॉर यू। तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो यू विल गोइंग ना विन, मीन्स आपके लिए यहाँ पे विक्ट्री के साइन हैं जो नेक्स्ट 21 डेज में आपको सरप्राइजिंगली मिलने वाले हैं। दिस इज़ अमेजिंग। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है यहाँ पे 2 of feathers, and this 2 of sword is indicating harmony and healing। तो हेल्थ को लेके बहुत जल्दी से आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, और दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ काइंड ऑफ वेरी ग्रेट सेटिस्फैक्शन की फाइनली दिस इज़ अमेजिंग। साथ ही साथ वाटर बॉडी या माउंटेन से रिलेटेड कहीं जगह पे आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं उन्हीं इमेजेस के साथ आप पीस पा रहे हो, एंजाइटी से फ्री हो रहे हो, अपने माइंड को बैलेंस कर पा रहे हो, कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ रहा है, और जो भी मन में कन्फ्यूज़न चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। सो 2 ऑफ स्वॉर्ड इज़ कमिंग की ऑप्शन चॉइसेस या एक्सपेरिमेंट या फिर कन्फ्लिक्ट्स और बिटवीन 2 पार्टीज़ जो भी चल रहा है वो सब कोरिलेट, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, हार्मनी आ जाएगी, एंड कनेक्शन में टेंशन जो बढ़ रहा है, मतलब आपके आसपास जो टेंशन बनी हुई है वो रिड्यूस हो जाएंगी। सो visiting mountain or visiting sea will going to help you a lot to bring that peace and no anxiety and to decide something, क्योंकि आप next 21 days में कुछ ऐसे options के बीच में अटक जाएंगे कि अब मैं क्या करूं,
ये अच्छा है या ये अच्छा है। उस चीज़ का सॉल्यूशन आप तभी पाएंगे जब आप क्राउन चक्र आपका एक्टिव है, जब आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इजीली डिसाइड कर पा रहे हैं अपने विज़न को लेके, गोल को लेके। तो ये कन्फ्यूज़न दूर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 2 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है कंप्लीट हार्मनी, जहाँ पे आप अपने मन की सुन रहे हो और यू आर क्लोजिंग योर आइज़, यू आर जस्ट होल्डिंग बिटवीन द 2 ऑप्शन लाइक दिस कि हाँ इसमें से एक आप फाइनल कर लेंगे। जिस तरफ आपकी इंट्यूशन कह रही है, जिस तरफ आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है, जिस तरफ आपकी सोल लेके जा रही है, वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे एंड पीस आ जाएगा। तो पीस आ रहा है बेसिकली 21 डेज़ में, और दिस इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि पीस इज़ प्राइसलेस नाउअडेज। सो अगर वो मिल रहा है तो और क्या चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस में आप डाउट करोगे तो ये चीज़ को तो आपको फिगर आउट करना होगा कि क्या बेनिफिशियल है। देन वी हैव 9 ऑफ ब्रांचेस। आप इन नेक्स्ट 21 डेज़ में अपने आप को और लोगों से बहुत दूर कर रहे हैं, आप आइसोलेशन में जाते भी दिख रहे हैं। सो दिस इज़ अ पीरियड जहाँ आप अपनी खुद की सेल्फ ग्रोथ या सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रिकवरी, और नॉट टू ट्रस्ट एनीबडी, नॉट टू जेल अप विद एवरीबडी, नॉट टू एंगेज इन सोशल एक्टिविटीज़। इस तरीके से आप अपने आप को शट डाउन कर रहे हैं, आप अपने आप को क्लोज कर रहे हैं इन योर होम, इन योर हाउस, इन योर प्लेस, इन योर लोकेशन, एंड नॉट इन्वॉल्विंग विद एवरीबडी, नॉट ओपनिंग लाइक आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हर किसी को बता नहीं रहे कि हाउ यू आर प्लानिंग थिंग्स या कि हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग ऑन। आप हर चीज़ को काफ़ी आइसोलेट या सीक्रेटली प्लान करेंगे। इसी के साथ किसी नई जगह पे या फिर कोई नई लोकेशन भी आपके लिए दिख रही है नेक्स्ट 21 डेज़, क्योंकि वहीं पे आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला भी फील कर रहे हैं। इन नेक्स्ट 21 डेज इट विल बी लाइक दिस, लाइक देयर इज़ अ गैप बिटवीन यू एंड एवरीबडी अराउंड यू, देयर विल बी अ गैप बिटवीन यू एंड द एटमॉस्फेयर एंड द कल्चर, नेचर और द वे द पीपल आर मैनेजिंग थिंग्स। यहाँ पे आपके टीम, कलीग या ऑफिस में भी पॉलिटिक्स हो सकती है। दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव यू आइडिया कि ठीक है थोड़ा दूर ही रहो, थोड़ा सा सेपरेशन बना लेते हैं या बहुत सारी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं। इस तरीके का भी आपका माइंडसेट होगा, ठीक है। सो आप बहुत जल्दी से, या फिर मैं बोलूँगी कि आप इस टाइम पे अपने आप में बहुत जल्दी से यस या एक्सेप्टेंस या ट्रस्ट या आइज़ क्लोज करके किसी को भी एग्रीमेंट नहीं दे रहे हैं, ये दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मनी और करियर में तो गेन है, प्रॉफिट है, हार्मनी भी है, लेकिन हाँ जब ये सब चीज़ें आप फाइनलाइज कर लेंगे तो आप अब दूर लोगों से दूर ही हो जाएंगे, क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं तो हम ज़्यादा अपने आसपास गैदरिंग रखते हैं। लेट्स सी क्या टाइमलाइन आ रहा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। सो फर्स्ट वी हैव इन नेक्स्ट 15 डेज, इन नेक्स्ट 15 डेज यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग एज ए मेजर चेंज जो आपके लिए बहुत कुछ कंप्लीट कर देगा आपकी डिज़ायर, क्योंकि रेड कलर यहाँ पे आपके लिए आपकी डिज़ायर के लिए, रूट चक्र के लिए आ रहा है, एंड टू स्टार्ट समथिंग, ओके। एंड देन योर वर्क इज़ डिले। सो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि जो आपका जो वर्क है वो कुछ चीज़ों में डिले हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज मिल रहा है इस तरीके से, एंड दिस इज़ समथिंग लाइक पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल आ रहा है कि स्वीट रिजल्ट्स आर वेटिंग। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत जल्दी से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ नहीं भागना है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें अगर डिले होती हैं तो एक्सेप्ट द नेचर, एक्सेप्ट द डिवाइन टाइमिंग, और ऐसे ही आगे बढ़ो, ठीक है। लेट मी चेक द डे आपके लिए यहाँ पे। सो फाइनली लेट मी सी द ब्लेसिंग्स फॉर यू जो आपको मिलने वाली हैं, जैसे सरप्राइजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके लिए दिख ही रहा है मेजर, कि आप लोगों से बहुत कट आउट हो रहे हैं और यू आर नॉट इन्वॉल्विंग सोशली अ लॉट। यह आपके लिए ब्लेसिंग्स ऑफ फायर, आप खुद में बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे क्योंकि फायर एनर्जी आ रही है, रूट चक्र एक्टिव हो रहा है, आपके खुद के गोल, खुद का प्लान, खुद के एक्शन, मतलब बहुत चीज़ों में जो आप रुके हुए हैं या सेल्फ डाउट कर रहे हैं, या फिर आप अभी तक आपके अंदर वो मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस नहीं आया, वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को कंप्लीट फील करें, दैट इग्नाइट, दैट फायर, दैट लाइट अप एनर्जी जो आपकी होनी चाहिए, दैट विल ग्लो, दैट विल गोइंग टू ग्लो योर पर्सनैलिटी, वो आपको देखने को मिलेगी। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपके लिए है
द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन। आपको नेगेटिविटी से या फिर ईवल आई, ब्लैक मैजिक या बुरी नज़र, इवन द हेल्थ को भी लेके तो प्रोटेक्शन मिल रही है। तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ सपोर्ट मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी फ्रॉम द यूनिवर्स, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ें आपको लाइक आपको डेंजर नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे, आपको हार्म नहीं कर पाएंगे, आपकी तरफ बुरी नज़र नहीं आएगी। सो दिस इज़ अमेजिंग। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। आप ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में लिखें ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो चेंजेस आप चाहते हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, वो ज़रूर आएगा। एंड द थिंग्स विच आर डिले और वेटिंग, वो पीरियड भी ख़त्म होगा, जल्दी से जल्दी आपके लिए चेंज आ जाएगा। तो चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ ना कुछ वर्ड आप कमेंट सेक्शन में लिखें फॉर योर मैनिफेस्टेशन। एज वेल एज अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एज एन रेमेडी फॉर यू, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, I will suggest you. Okay, bye.